Hello बच्चों, let's read the question. The VT plot of a moving object is shown in the figure. The average velocity of the object during the first 10 seconds is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is average velocity. Now, यहाँ पे हमें VT graph given है and we have asked about the average velocity of the object during the first 10 seconds. तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। यानी अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं उस केस में हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन दोनों का जो रेशियो बनता है वही एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। तो अगर हमारे पास वीटी ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ से सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वी नो दैट इन वीटी ग्राफ जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वी कैन फाइंड आउट इट बाय द एरिया अंडर द कर्व से। और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो वी विल ऑल्सो टेक द साइन हेयर। यानी अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव का यूज करेंगे, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर 0 to 5 सेकेंड के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा S1 इट विल बी एरिया अंडर द कर्व। ये पूरा हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, सो इसका जो एरिया आएगा इट विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट। जो बेस है इट इज 5 सेकेंड और हाइट हमारे पास यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड बन रही है, सो इट विल बी 12.5 मीटर। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर 5 to 10 सेकेंड के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वी कैन से हियर, इसको हम यहाँ पे S2 के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। सो इट विल बी एरिया अंडर द कर्व और ये बन जाएगा 1/2 बेस हमारे पास आएगा यहाँ पे 5 और जो हाइट है फ्रॉम द ग्राफ अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारे पास सेकेंड कर्व बन रहा है और उसके लिए जो हाइट आएगी इट विल बी नेगेटिव, यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 5, सो इट विल बी माइनस 12.5 मीटर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर 10 सेकेंड इट विल बी S1 प्लस S2 और यहाँ पे जो S1 और S2 है अगर हम इनकी वैल्यू को पुट कर दें इट विल बी 12.5 मीटर प्लस माइनस और 12.5 मीटर, टोटल वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वही 0 हो गया। सो वी कैन से हियर कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी इट विल बी 0 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 10 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। इट विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड इज 0. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.